लेकिन शाजा जी, सीधे आपके पास आते हुए अगर महाराष्ट्र की हम बात करें तो शरद पवार और उद्धव ठाकरे दोनों की ही पार्टियों में जिस तरह से तोड़फोड़ हुई है, ये दोनों पार्टियां मान के चल रही हैं कि तोड़फोड़ के कारण बीजेपी है और उसका सिंपैथी वोट इन लोगों को मिलेगा। तो ये बड़ी चुनौती आपके लिए साबित हो सकता है चुनाव में। मुझे लगता नहीं है कि एक चुनौती होगी। क्यों लोग उनको छोड़कर, क्यों परिवारवाद के चलते, क्यों एक बेटे या बेटी के मोह के लिए पूरी की पूरी पार्टी को सैक्रिफाइस करने को तैयार हैं और नेताओं को कुछ भी मानने से इनकार करते हैं और लगातार पार्टी को अपनी जाति एक जागीर चरा की तरह से चलाते हैं। तो उसका असर अब देखेंगे। लेकिन उससे बढ़कर मैंने जो बात सुनी संजय राउत की, और आज के दिन चुनाव आयोग के अध्यक्ष ने भी इसको बाकी सबके सामने रखा है कि फिर से अभी भी हम ईवीएम की चर्चा कर रहे हैं। और ये सवाल अपने आप में जब संजय राउत की या कोई भी सांसद उठाता है तो आप समझ जाइए चित्रा जी कि उन्होंने हार मान ली है। क्योंकि अभी से अगर समा बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि में गड़बड़ी है, तो आप समझ सकती हैं कि अभी से उन्होंने अपना मातम करना, रोना, चिल्लाना शुरू कर दिया है। तो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा ये है, सबसे बड़ा एग्जिट पोल से बढ़कर जो एग्जैक्ट पोल है वो ये है समा बांधना। तो मुझे लगता है सबसे पहले तो ये है। दूसरी बात, अगर आप महाराष्ट्र की बात करें और सिर्फ मुंबई की नहीं, तो अगर आप देखेंगे कि क्या क्या हुआ है रोडवेज के काम को, ब्रिजेस के काम को, विकास के सारे कामों को, मैं आपको सारे आंकड़े पढ़ के सुना देती हूँ, लेकिन अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं जो एक पूरा औरंगजेब फैन क्लब है, और जिस तरह से उद्धव ठाकरे जी ने बाकायदा बाबा साहब की विरासत को इसका निरादर किया है और बार बार किया है, उसकी भी सजा उनको मिलेगी और उनकी पार्टी के जो नेता हैं उनको मिलेगी। बड़े बड़े दावे नेताओं की ओर से किए जा रहे हैं। शाजा इल्मी भी उन्हीं दावों को लेकर आगे बढ़ रही है। दावों के इस दंगल में कौन बाजी मारेगा, इस पर लगातार एबीपी न्यूज की नजर बनी रहेगी। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आपका बहुत धन्यवाद शाजा जी, और इसी के साथ हमारे तमाम सहयोगी भी जुड़े हुए थे। आगे की क्या रहेगी परिस्थिति देखना महत्वपूर्ण रहेगा। चुनाव की तारीखें आपके सामने है। महाराष्ट्र में 1 चरण में, झारखंड में 2 चरण में होगा मतदान और चुनावी नतीजे आएंगे 23 नवंबर को, जो आप देखने जा रहे हैं एबीपी न्यूज पर सबसे तेज। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।